तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज इस न्यू वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमारा जो चलेगा अभ्यास 1C। ठीक है, कक्षा 7 के। ठीक है, तो आज जो है हमारा जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास 7 के जितने भी बच्चे हैं उनके पास इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सकें। ठीक है, और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 6 के भी अब अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो हमारे चैनल के में प्लेलिस्ट बना के रखी है हमने क्लास 6 की भी। वहां पे सीरियल से आपको वहां क्लास 6 के सभी अभ्यास मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी अगर इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आप जाएंगे चैनल पे, तो वहाँ प्लेलिस्ट में क्लास 7 के वहां पर भी सीरियल से इसके पिछले भी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बने रहिए हमारे लास्ट तक। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर पहला लिख गया। ठीक है, तो इसको बड़ी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि क्या कह रहा है। तो देखिए पहले क्या कह रहे हैं, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ा है। इसमें हमें छांटना है कि कौन सा बड़ा है। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ये हमारा एक संख्या रेखा है और यहाँ बीच में जीरो है। ठीक है, तो इधर जब जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और जब इधर जीरो के इधर आएगी तो ये हमारी माइनस में हो जाएगी। और इसमें जो है इधर वाला हमारा क्या होगा, ये हरदम बड़ा ही होगा। ठीक है, जितना भी होगा। और ये इधर वाला हमारा छोटा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब चलिए इसको देखते हैं ध्यान से। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। तो सीधा प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर हर बराबर है तो हमें ज्यादा यहाँ पर तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए -4/9 है, कामा 7/9 है। ठीक है, तो हमारा अगर माइनस में है तो हमने पहले बताया था कि ये छोटा है, और अगर जो प्लस में है तो ये दोनों प्लस में है तो हमारा ये बड़ा है। तो सीधा डायरेक्ट इसको हम लिख लेते हैं 7/9। ये प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए हमारा खा नंबर भी है। तो यहाँ पर देखिए हर बराबर नहीं, तो सबसे पहले हम हर बराबर करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 4 के पहाड़े में 8 आ रहा है तो हमें इसका लासा लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए -3 गुणे 2/4 गुणे 2। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही लिख लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -3 गुणे 2, तो 3 दूनी 6। ठीक है, और बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और इधर हमारा -5/8 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें छाटना है। देखिए इधर -6/8 है, उधर -5/8 है, और इधर हमें छाटना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इधर जब जीरो के इधर माइनस वाले में चलेगा तो माइनस वाले में जितना संख्या जितनी हमारी बड़ी होगी उतना ही हमारा छोटा होगा, और जितनी संख्या हमारी छोटी होगी उतनी ही वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर छोटा कौन सा है, -5, तो हमारा -5 सबसे बड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा खा हो गया। अब गा नंबर देखते हैं। तो इसको बड़ी ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर हर बराबर नहीं, तो पहले हर बराबर करेंगे लासा लेकर। तो देखिए 12 और 8। तो यहाँ पर देखिए 2 6 4, और फिर 2 से कटेगा 3 2, फिर 2 से कटेगा, फिर 1, और फिर 3 से कट जाएगा। तो 2 का 2 2 4 दूनी 8 3 24। तो यानी 12 और 8 में 24 कहीं ना कहीं पहाड़े में आ रहा है। तो देखिए -7 गुणे, ठीक है, 7 गुणे 2 और 12 गुणे 2। ठीक है, 5 गुणे जो है 3 और -8 -8 गुणे 3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब ध्यान से देखिए, -7 दूनी 14 हो जाएगा, और बटे 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 5 ते 15 हो जाएगा, और -8 गुणे 3, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था जैसे यहाँ पे हमने बराबर किया। अब देखिए जो माइनस वाली संख्या में जो जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, जो जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी। तो छोटा हमारा ये -14 है, ये हमारा बड़ा है। तो -14 पे हमारा क्या था, -7/12 था। तो हमारा -7/12 हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए घ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी जो है हर हमारा जो है बराबर नहीं है, तो हर बराबर करेंगे पहले 9 9 13। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लासा निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी उसी तरीके से होगा। तो 13, तो यहाँ पर देखिए -5 गुणे 13 हो जाएगा, और 9 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए -3 है गुणे 9, और बटे -13 गुणे 9। ठीक है, अब ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 यहाँ पर हो जाएगा।
और फिर बटे में हमारा क्या हो जाएगा 13 9 117, और यहाँ पर देखिए 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है, और 13 9 117 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमने बताया था माइनस में जो जितना छोटा होगा वो उतनी ही बड़ा होगा, वो उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए -27 हमारा जो है सबसे छोटा है, तो यही हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसके जगह पे क्या था, -3 बटे -13 था, तो -3 बटे -13। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हल करने के लिए मैंने तुम्हें आपको यहाँ पर बताया है कि जो है ये कैसे हल करेंगे, कैसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा इसके जगह पे हमारा कौन आ रहा है, -3 बटे 13 आ रहा है, तो हमारा -3 बटे 13 ही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब चलिए बढ़ते तेजी के साथ अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी लिख गया है। ठीक है, तो इसको बड़ी ध्यान से पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित दो परमीय संख्याओं में कौन सी छोटी है, वहां पर पूछ रहा था कौन सा बड़ा है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सबसे छोटा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इसको जो है चलेंगे, अब अच्छी तरीके से इसको भी हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, -4 बटे 9 और -5 बटे 9 हर बराबर है, तो यहाँ पर हमें ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा, अब ध्यान रखिए, देखिए जो माइनस में है वो छोटा रहेगा और जो प्लस में है वो हरदम बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर और ध्यान रखिए, जो जीरो के इधर वाली संख्या में उल्टा होता है, बड़ा होता है, और उल्टा छोटा होता है। जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जो जितना कम होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा हमारा जो है 5 बटे -9 है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, तो यानी ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 बटे -9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर भी हर समान है, लेकिन यहाँ पर बस केवल करना है, एक थोड़ा सा केवल इसे हल करेंगे, तो 6 बटे 11 माइनस और -7 बटे -11। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो है ये भी हमारा प्लस में हो गया, तो अब ये 7 बटे 11 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा होगा, 6 बटे 11, क्योंकि ये जो है कितना, वो सबसे छोटा हमारा कौन सा होगा, 6 बटे 11 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 6 बटे हमारा 11 जो है सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस में होता है वो जितना कम होगा उतना ही छोटा होगा, जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो 6 बटे 11 हमारा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए गा नंबर पे भी चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 बटे -7 है, और यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं प्यारे बच्चों। हमने बताया था पहले ही कि अगर कहीं पर अगर परमीय संख्याएं अगर दे के रखे और वहां पर एक ही संख्या दे के रखा, तो वहां पर हम प्यारे बच्चों एक मान सकते हैं। ठीक है, या कि यहाँ पर एक है। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, तो यहाँ पर इसका हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो 16 बटे -7 ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7 बटे 1 गुणे 7। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 16 बटे -7, और यहाँ पर 7 21 हो जाएगा, और यहाँ पर बटे 7 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 16 बटे -7 है और 21 बटे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा, प्लस में है, और यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर आएगा, 16 बटे -7 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला। तो चलिए अब हमारा घन नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, इसका पहले हर, तो देखिए हर यहाँ पर ज्यादा लासा वासा निकालने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है। ठीक है, तो कितने में आ रहा है, तो 4 गुणे 3 और -3 गुणे 3। ठीक है, तो -8 बटे 9, और यहाँ पर 4 3 12 बटे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर -8 है और बटे 9 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए हमने कहा था कि जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, जो जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, 12 -3। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4 बटे -3 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, 4 बटे -3 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हमारा जो है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड पर लिख गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं। उत्तर के कितने विकल्प दिए हैं, 4। ठीक है, और दिए गए हैं जिनमें से एक ही सही है, और इन चारों में से केवल एक ही सही है। ठीक है, और एक ही सही है और सही उत्तर छाटिए, तो इसमें से हमें सही उत्तर छाटना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए का नंबर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन खींच लेते हैं, इधर आपको जो है हल करके भी दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या -4 के समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, कि देखिए -4 बटे 18। ठीक है, तो ये कौन से हमारे पहाड़े से कट रहा है, 2 दूनी 4
और 9 दूनी 18, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, -2/9 हो जाएगा। अब -2/9 यहाँ पर है तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से तो अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए 10 और 10 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी इसका क्या जो है हमारा 5 का जो है इसका यहाँ पर गुणा मांग रहा है, ठीक है, दुन्ना से। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 3/5 है और यहाँ पर गुणे 2 और बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6/10 है, तो इससे क्या करेंगे, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए 6/10 आया इसको हल करने पर, तो इससे बड़ी क्या है, तो इससे बड़ी हमारा जो 7/10 है, तो यहाँ पर हमारा 7/10 है इससे बड़ी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा चौथा कुछ ये सही हो जाएगा खा का। अब देखिए ग नंबर, तो परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या, यहाँ पर जो है बड़ी परिमेय संख्या छाट रही, इससे छोटी संख्या परिमेय संख्या छाटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4/9 है और यहाँ पर देखिए 18 है, 27 है, तो यानी इसको पहले हल करेंगे तो देखिए 4 गुणे 2 और बटे 9 गुणे 2, ठीक है। अब हमारा क्या 4 दूनी 8 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार से देखिए अभी 27 का भी निकालना है, तो 4 गुणे 3 और 9 गुणे 3, तो 4 3 12 और 9 3 27, ठीक है। ये हमारा जो है निकल आया। तो यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है कि शेष छोटी परिमेय संख्या, तो ये सब देखिए प्लस में है और यहाँ पर देखिए ये 13/18, 12/27, 11/18 ये सब प्लस में है, ठीक है। तो ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। अब -11 बटे यहाँ पर माइनस लगा तो ये हमारी छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, -11/18, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि माइनस लगा तो सबसे छोटी संख्या हमारी यही हो जाएगी। तो चलिए आपको समझ में आई होगी। तो अभी देखिए तीसरा का जो है अभी का हुआ है, खा हुआ है, गा हुआ, अभी घा बाकी है, ठीक है। तो घा क्वेश्चन भी उसको भी लिखते हैं, उसको भी हल करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं। तो देखिए तीसरा का घा हमारा वहां पर नहीं लिख गया था, इसलिए यहाँ पर लिखे। तो तीसरा का घा देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए 5 देके रखा, -7 और 8 और -9, यानी यहाँ पर ये गुणा तो नहीं हुआ है, ठीक है। गुणा होता तो यहाँ पर 10 से नीचे नहीं बात करता, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, देखिए हमारा 0 + 2 बटे जो यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं है, और यहाँ पर -5 प्लस जो है क्या हमारा 2, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, तो 2/5 2 7, तो 2/-5 -7 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा जो है देखिए 2 यहाँ पर -1/5 है, यहाँ पर -2/7 है और -1/8 है और 4/-9 है। तो यहाँ पर हमारा इससे मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए कितना है, -2/-7, तो ये हमारा दूसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारे दूसरा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने जो है तीसरा का पूरा क्वेश्चन हल कर दिया है, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे इस वीडियो पर, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी लिख गया, इसको भी बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करें कि अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख कर खाली स्थान में या तो बड़ा या फिर इससे बड़ा में जो उपयुक्त हो उसको भरिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, तो यहाँ पर जो है अगर इस तरीके का अगर निशान लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब इधर वाली संख्या को बड़ा कह रहा है। अगर इस तरीके से इधर निशान लगा तो ये हमारा इधर वाली संख्या को बड़ा कह रहा है, मतलब जिस तरफ से उसका मुंह खुला होगा वो हमारी संख्या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए -4/7 है और 6/13 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं ये हमारा माइनस में, ये हमारा प्लस में है, तो डायरेक्टली हम इसको भी लिख सकते हैं कि ये वाली हमारी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है प्यारे बच्चों, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस हमारा हरदम छोटा रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से चलते, तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह माइनस है और यहाँ पर देखिए 5 और 7 है, तो यहाँ पे लासा हमारा जो सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लासा हमारा एक ही चीज से कटेगा, तो 7 × 5 = 35 से, तो यहाँ पर देखिए -4 × 7 और बटे 5 × 7, ठीक है। और यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पर देखिए -5 × 5 और बटे 7 × 5। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और बटे 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 25 हो जाएगा
और यहाँ पर 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस है। अब देखिए माइनस में हमने कहा था कि जो संख्या जितनी कम होगी वो उतना ही बड़ा होगा, और जो जितना ही बड़ा होगा वो उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी हमारा कौन सा है, -25 है, क्योंकि ये छोटा है सबसे बड़ा होगा। तो हमारा -25 किसमें, -7 में आ रहा है, तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ग नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए -7/8 है और 24 है। तो यहाँ पर देखिए लासा निकालने की कोई आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि 8 के पहाड़े में 24 आ रहा है। कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है। ठीक है, तो 8 गुणे 3 यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे और 21/-24। अब यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21 है माइनस, और 8 त्रिक 24, और यहाँ पर बॉक्स और 21 है और यहाँ पर -24 है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये दोनों हमारी बराबर स्थिति हो गई, इधर भी -21/24 है और इधर 21/-24 है। तो इसलिए हमारा ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ना ये बड़ा है और ना ही ये बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब घा नंबर, तो यहाँ पर देखिए 10 और 9 इसका लासा, तो देखिए 10 9 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 9 90 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 9 का लासा निकालेंगे तो देखिए कितना आता है, तो 2 5, और फिर यहाँ पर हमारा 9 ही होगा। फिर उसके बाद में देखिए 9, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, तो 5 और 3 और फिर 3 फिर 1 और फिर 5। ठीक है, तो 3 दूनी 6 त्रिक 18 18 पंचे 90। ठीक है, तो 90 हो जाएगा, तो यानी 10 और 9 के पहाड़े में 90 आएगा। ठीक है, तो देखिए -9 गुणे 9 और बटे -10 गुणे 9। ठीक है, अब यहाँ पर 8 गुणे 10 और बटे 9 गुणे 10। अब यहाँ पर देखिए 9 9 81 है, कितना है हमारे पास बच्चों, 9 9 81 है, और बटे हमारा माइनस जो है कितना है, 10 9 90 है। ठीक है, कितना है, 90। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 10 8 80 है, और यहाँ पर 9 धाए 90 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देखिए, ये माइनस माइनस हमारा कट ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा जो है ये जब ये माइनस कर जाए तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस में हमारी जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी बड़ी होगी। तो यहाँ पर 81/90 तो यही हमारी बड़ी होगी, तो इसके जगह पे क्या है, -9/-10 है। ठीक है, तो हमारा ये वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से, ये वाली हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। इधर को हम जो है हमारा सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा जो है चौथा नंबर क्वेश्चन भी हल हो गया। अब चलिए बड़ी ध्यान से देखते हैं अपना 5वां नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिख गया है, 5वां और 6वां। ठीक है, तो 5वां 6 को भी हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5वां जो क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में मतलब प्यारे बच्चों छोटे से, ठीक है, जैसे ये छोटा है, फिर इससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज है कि यहाँ पर देखिए माइनस माइनस दे के रखा है, तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इन सबका पहले लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इसका हम लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लासा निकालने के लिए इधर बना रहे हैं। ठीक है, सरल करने के लिए, तो देखिए 3, यहाँ पर कितना है 5 10 15 और 30 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका हम लासा निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से कौन संख्या कट रही है, ये कट रही है और ये भी कट रही है। ठीक है, अब 2 से कोई नहीं कट रही, तो 3 से, तो 3 से भी कुछ नहीं कट रही, तो 5 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5 1 1 1 सब एक हो जाए, 3 दूनी 5 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, यानी हमारे सब लासा में कितना आ रहा है, 30 आ रहा है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से इसको देखना। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 3 जो है 30 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणे 6 और बटे 5 गुणे 6, और यहाँ पर देखिए -7 है, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, तो -7 गुणे जो है 10 33 और बटे 10 गुणे 3। ठीक है, क्योंकि सब हमका हर यहाँ इस तरीके से बराबर करना है। तो यहाँ पर 8 गुणे 2 और बटे -15 गुणे 2, और फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों अब हमारा यार क्या है, -17 है और बटे में हमारा 30 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो -17 और गुणे 1 और बटे -30 गुणे 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए हमारा पहले इसको देखते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो छात्रिक 18 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। और फिर उसके बाद में देखिए -7 है, -7 है, 7 त्रिक 21 और बटे 10 30, और यहाँ पर माइनस है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए 8 दूनी 16 है, ठीक है, और बटे 15 दूना 30 है, ये भी हमारा माइनस में है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको
तो ये हमारा -17 और बटे -30 ही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए देखते हैं इसको जो है अपने जो है पहले सबसे इसमें से पहले सबसे छोटा कौन है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने बताया था कि लासा वो जो जीरो से अगर इधर जाएगा तो जितनी संख्या हमारी माइनस में है, अगर माइनस में चल रही है तो जितनी संख्या हमारे माइनस में होगी वो जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी। तो -21/30, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा है तो ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा 21 की जगह पे क्या था हमारा -7, तो यहाँ पर -7/10 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इससे जो है छोटी हमारी कौन सी थी, तो इससे हमारी छोटी देखिए माइनस में ये आ रही है। ठीक है, तो 16/-30 आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 8/-15 हो जाएगा। इसके जगह पे यही है तो 8/-15 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे देखिए बड़ी हमारी कौन सी है, तो ये भी हमारा माइनस है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है -17/30 है। ठीक है, तो यहाँ पर -17/30 है हमारा, तो इसके जगह पे देखिए हमारा कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है 16 था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हमारा यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये और छोटा है, तो ये भी, तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो इसलिए हमारा यहाँ पर -17 और -30 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए सभी लोग माइनस में है और ये हमारा प्लस में है, तो सबसे बड़ा हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा ये हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने आपको सरल भाषा में हमने आपको समझा दिया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे बच्चों। इसका भी पहले लासा निकाल लीजिए, तो यहाँ पर चलिए इसको लासा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लासा किसका निकालना है, 7, 6, 12 और फिर 24 का। ठीक है, तो देखिए 2, 7, 3, 6 और जो हमारा 12 दूना 24। ठीक है, अब फिर 2 से कटेगा 7, 3, 3 और फिर 6। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 2 चलेगा तो 3, 3 और फिर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 3 चलेगा तो हमारा 7, 1, 1, 1 हो जाएगा और फिर 7। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 और 24 सत्ते, तो 24 सत्ते हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं जानते हो तो इसको गुणा कर लो, तो 7 चौक 28 के 8 हासिल है 2, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, 7 चौक 28 के 8 हासिल है 2, 7 दूनी 14 2 16, 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 168 हो जाएगा। तो 168 बनाने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किससे हमारा जो 168 बनता है, तो यहाँ पर देखिए हमारा 7 है तो 7 को छोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। ठीक है, 24 सत्ते हमारा जो है 168 हो जाएगा। तो 24 सत्ते 7 चौक 28 के 8 हासिल है 2, 7 दूनी 14 2 16। ठीक है, तो 24 सत्ते, तो यहाँ पर देखिए 4 गुणे 24 और 7 गुणे 24। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ अब हमारा ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा -5/6 है, तो इसको भी अगर आप इस तरीके से नहीं जानते हो तो यहाँ 3 दूनी 6 को छोड़कर अब हमारा 2 दूनी 4 7 चौक 28 हो जाएगा। तो 28 को जो 6 से गुणा कर दो, तो 8 6 8 8 6 48 के 8 हासिल आएगी 4 और 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा कितना जाएगा, तो -5 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 28 और बटे 6 गुणे 28 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हमारा कितना है, तो अब हमारा -3/12 है। तो ठीक है, 3/12। अब इसमें हम कितना करेंगे तो ये आ जाएगा, तो देखिए -3/12 है, तो यहाँ पर हमको कितना जो है 12 हम छोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 ते 12 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, तो 14 गुणे हमारा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और 4 और 1 8 8 4 2 6 और 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 गुणे हमारा 14 हो जाएगा और यहाँ पर 12 गुणे 14 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से अब देखिए 11/24 है, तो 11/24 में हमारा कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 11/24 है, तो 7 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 को छोड़कर सीधा 7 से इसको गुणा कर लेंगे। तो ठीक है, तो 11 गुणे 7 और बटे -24 गुणे 7। ठीक है, क्योंकि 24 का गुणेगा 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगी 2 और 7 दूनी 14 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 14 और 2 हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसको भी अच्छी तरीके से और भी हल कर लेते हैं। तो देखिए 24 का जो है कितना हो जाएगा हमारा, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल है 4 दूनी 8 और 1 9 96 बटे हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 8 5 40 के 0 हासिल है 4 और 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 8 6 और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों,
ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से आप हल करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। तो ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 3 12 के 2 हासिल आए 1 और 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12 14, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 168 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 11 सते 77 है। ठीक है, 11 सते 77 है, तो यहाँ पर 11 सते 77 है और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान रखना, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नांकित, एक बार आप क्वेश्चन पे चल रहे हो। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये होता है, देखिए आरोही क्रम में हम जो है पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, लेकिन अवरोही क्रम में हम सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखने के बाद उससे छोटा क्या है, फिर उससे छोटा क्या है, फिर उससे छोटा क्या है, क्योंकि बड़े के से छोटे की तरफ जाएंगे और जो है आरोही में छोटे से हम बड़े की तरफ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा है क्या। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, अब हमारा यहाँ पर देखिए हमारा जो है क्या है, सबसे बड़ा है। तो ये देखिए सब में माइनस लगा, लेकिन यहाँ पर -4/7 में माइनस नहीं लगा है, तो हमारा सबसे बड़ा हमारा क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, देखिए 4/7, 4/7 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सब माइनस में है तो सब छोटे हैं और सबसे बीच में माइनस नहीं, तो ये हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। ये हमारा हो गया 4/7। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि अब हमारा अगला कौन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए -42 है, -42 है, और यहाँ पर जो है हमारा कितना है, 168 है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हमारा सबसे बड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, कौन होगा इससे, उससे बड़ा कौन होगा हमारा, -3। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने कहा था कि इधर छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो अब छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो उससे पहले जो है हमारा सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा। इससे बड़ा हमारा कौन होगा, ये होगा। ठीक है, तो -3/12 हो जाएगा, हमारा होगा 77। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 11/-24, 11/-24 हमारा सबसे बड़ा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो माइनस में जितनी संख्या छोटी होती है उतनी ही जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। तो इससे ये बड़ा है क्योंकि ये छोटा है, तो ये और ये फिर उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, अब हमारा लास्ट जो बचा है वो -6/-5, -5 और बटे 6 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हल हो गया, बिल्कुल आसान भाषा में। आप एग्जाम में प्यारे बच्चों इसी तरीके से लगाइएगा, एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। वहां पर ज्यादा अवरोही और यहाँ पर माइनस वाइनस देख के ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने पूरा सोल्यूशन बता दिया है। ठीक है, अगर इसी प्रकार की अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर इसके पहले जो है अभ्यास का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में चले जाइए, वहां पर जो है आपको इससे पहले की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हमारा जो है छठवां, पांचवा और छठवां हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने क्लास 7 के सभी दोस्तों को आप शेयर कीजिए। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों।